राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन सेकंड है आपका हाई स्कूल यूपी बोर्ड में। तो इसके हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द वर्ल्ड लीडर्स कम देयर? संसार के जो लीडर्स थे वो वहाँ पे क्यों आए थे? अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इसका वीडियो डाला है, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन, टू गिव एन ऑनर टू देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड ऑप्शन है, दे गॉट द प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस। एंड डी ऑप्शन है हमारा, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वर्ल्ड लीडर वहाँ पे आए थे टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, नई बनी हुई गवर्नमेंट को अपना सम्मान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर। तो सदियों से, एक्चुअली सदियों से नहीं, दशकों से जो साउथ अफ्रीका की एक सीट थी वो किसकी सीट रही थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा वाइट सुप्रीमेसी, दूसरा ऑप्शन पॉलिटिकल लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, तीसरा ऑप्शन ब्लैक पीपल, और चौथा ऑप्शन हमारा प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दशकों से जो अफ्रीका की सीट सुप्रीमेसी की थी वो वाइट सुप्रीमेसी की थी, वहाँ पे वाइट लोगों का राज चल रहा था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 हमारा, इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैट डैश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको भरना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑटोक्रेटिक रेशियल, दूसरा ऑप्शन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, तीसरा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रेशियल, एंड चौथा ऑप्शन है मोनार्क नॉन रेशियल। तो आपको बता दें कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो पहली विजातीय गवर्नमेंट किसने बनाई थी? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका थाबो एम्बेकी, सेकंड नेल्सन मंडेला, थर्ड जिनानी, एंड फोर्थ मिस्टर डी क्लार्क। तो आपको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला ने बनाई थी, वही उसके प्रेसिडेंट बने थे, और पहले ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड के। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। तो वो जो समारोह था वो कहाँ पे हो रहा था? रॉक स्टोन एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सैंड स्टोन एम्पी थिएटर नाम की बिल्डिंग में हो रहा था, जो कि प्रिटोरिया में थी। अगला सेंटेंस है हमारा, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनाग्रेशन। उद्घाटन के दिन नेल्सन मंडेला के साथ में कौन था? हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन, हिज फ्रेंड। तो हिज डॉटर थी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और कोई हमें ये बताए कि जो डॉटर थी उनका, उसका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला की जो डॉटर थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका नाम क्या था। अगला क्वेश्चन हमारा, हु टुक ओएथ बिफोर मंडेला। मंडेला के सामने ओएथ किसने किसने ली थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क, सेकंड ऑप्शन मिस्टर थाबो एम्बेकी, सी एंड थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला से पहले फर्स्ट एंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क और थाबो एम्बेकी ने शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, व्हाट प्लीज नेल्सन मंडेला टू। कौन सी शपथ नेल्सन मंडेला ने ली थी? तो यहाँ पे आपका, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने? टू ओबे अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि संविधान को बनाए रखने के लिए और उसकी आज्ञा पालन करेंगे संविधान की। ठीक है, तो यही शपथ ली थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो पहला फर्स्ट डिप्टी यानी कि उप प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली थी? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, मिस्टर हेबेकी, नेल्सन मंडेला, मिस्टर थाबो एम्बेकी एंड मिस्टर डी क्लार्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ थाबो एम्बेकी ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन स्वतंत्र नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑल ब्लैक पीपल ऑफ हिज नेशन, सेकंड ऑप्शन बोथ ऑपरेसर एंड अप्रेस्ड,
थर्ड ऑप्शन आपका पुअर पीपल ऑफ कंट्री ऑल द सिटीजन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों लोग नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। तो ये पहली साउथ अफ्रीका की जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 मई 1994, सेकंड ऑप्शन है 10 मई 1995, थर्ड ऑप्शन है 10 मई 1994 एंड डी ऑप्शन है हमारा 12 मई 1995। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 10 मई 1994। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो कौन सा परिवर्तन इंटरनेशनल के लीडर्स यानी नेताओं में साउथ अफ्रीका के लिए आया? यहाँ पे आया था आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर जाति और स्टेटस देकर के लोगों से बिहेव किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मंडेला प्रॉमिस दैट द न्यू सोसाइटी वुड ब्रिंग डैश फॉर ऑल। मंडेला ने ये वादा किया था कि ये नया जो समाज हम लोगों ने बनाया है ये सब लोगों के लिए क्या लेके आएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होप, सेकंड ऑप्शन इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन आपका फ्रीडम एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि होप, इक्वालिटी और फ्रीडम ये सारी चीज़ें मंडेला ने वादा किया था कि एक नया समाज लेकर के आएगा सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार हर आदमी की दो नैतिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड नेशन, सेकंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन आपका ऑब्लिगेशन टू नेशन एंड रिलेटिव्स, फोर्थ ऑप्शन ऑब्लिगेशन टू लव एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड नेशन। हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति और एक अपने राष्ट्र के प्रति। ये नेल्सन मंडेला ने इस लेसन में बताया था। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस है हमारा, व्हाट हैपन टू मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका व्हेन ही ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बीइंग। उस आदमी के साथ में एक कलर के अकॉर्डिंग क्या होता है साउथ अफ्रीका में जब वो एक मानव जाति की तरीके से जीने की कोशिश करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ही वाज रिस्पेक्टेड, सेकंड ऑप्शन ही वाज आइसोलेटेड, थर्ड ऑप्शन ही वाज पनिश्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश में उस समय कोई भी व्यक्ति मानव के तरीके से रहने की कोशिश करता है तो उसे आइसोलेट किया जाता था और उसे पनिश्ड किया जाता था। ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे उस समय थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच लिबरेशन वाज मंडेला टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे बी के बाद में ई है आपका लिबरेशन होता है। कौन सी स्वतंत्रता के बारे में मंडेला जो है बात कर रहे थे? तो लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, लिबरेशन फ्रॉम जेंडर, लिबरेशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे आपको बता दें लिबरेशन फ्रॉम जेंडर एंड पॉवर्टी। आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, लिबरेशन फ्रॉम जेंडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सैंग इनकोसी सिकालिल द ओल्ड सॉन्ग। तो यहाँ पे इनकोसी सिकालिल द ओल्ड सॉन्ग किसने गाया था? यहाँ पे आपका जो है इनकोसी सिकालिल द ओल्ड सॉन्ग आपके जो है द ब्लैक्स, सेकंड ऑप्शन वाइट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनकोसी सिकेलेल और डाई स्टेम दोनों गीत थे, और इनकोसी सिकेलेल जो आपका देखा जाए तो ब्लैक लोगों के लिए था और डाई स्टेम आपका जो है वाइट लोगों के लिए था। तो यहाँ पे आंसर आप लोग ए कर लेंगे, ठीक है। दो राष्ट्रगान गाए गए थे आफ्टर मेकिंग द प्रेसिडेंट ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट के रूप में चुनने के बाद वहाँ पे ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग राष्ट्रगान गाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, एज मंडेला ग्रीव अप he started realizing that the freedom that he enjoyed as a child was just as। तो यहाँ पे आपका फ्रीडम है, सेकंड एल्यूजन है, थर्ड वेदर है एंड फोर्थ सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मंडेला बड़े हुए थे उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि जिस स्वतंत्रता को उन्होंने अभी बच्चे के रूप में एंजॉय किया था वो अब कैसी थी, वो एक भ्रम जैसी लग रही थी। क्योंकि जब छोटे थे तब उनको स्वतंत्रता लगती थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तब वो स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं थे। तो वो एक क्षणिक स्वतंत्रता थी जो बचपन की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच नेशनल एंथम वाज संग बाय द ब्लैक। तो ब्लैक लोगों की
लिए ब्लैक लोगों के द्वारा कौन सा जो है क्या नाम करके नेशनल एंथम गाया गया था? तो आपका एनकोसी सिकेलेल जो है ब्लैक लोगों के लिए गाया गया था। अगला है हमारा व्हिच पार्टी नेल्सन मंडेला ज्वाइन। तो कौन सी पार्टी नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस या अफ्रीकन इंटरनेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे आपको बता दें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ऐसी कौन सी ज्योति है, कौन सी आग है जो जिसे छुपाया जा सकता है बट उसे बुझाया नहीं जा सकता? तो यहाँ पे आपको बता दें मैंस गुडनेस, आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं उसको थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा हाउ डज मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। यहाँ पे ऑफ है तो मंडेला करेज के मीनिंग को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? ट्रियम्फ ओवर फियर, ट्रियम्फ ओवर लव, ट्रियम्फ ओवर सेल्फिश, ट्रियम्फ ओवर पॉवर्टी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ट्रियम्फ ओवर फियर। उन्होंने कहा था कि डर वो नहीं है जो हम लोगों के अंदर होता है या हम उस पर काबू पा लेते हैं, बल्कि साहस वो होता है, करेज का मतलब वो होता है जब हम उस डर पर काबू पा लें, यानी डर पर जीत हासिल कर लें। अगला क्वेश्चन 23, व्हाट डिड द मिलिट्री फोर्स रिप्रेजेंट बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट्स के संकेतों के द्वारा मिलिट्री फोर्स ने क्या रिप्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे आपको बताते हैं फर्स्ट ऑप्शन लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स, एरियल फीट्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति वफादारी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड दे सी ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उन लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट ऑप्शन हेलीकॉप्टर्स, सेकंड ट्रूप कैरियर्स, सी स्पेक्टिकुलर अर्रे ऑफ साउथ अफ्रीकन बिल्डिंग्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर देखी थी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, व्हाट डिड दे अचीव एट लास्ट। आखिरकार उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था? फर्स्ट ऑप्शन फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, सेकंड इंस्लेवमेंट, सी एंड थर्ड आपका है स्लेवरी एंड फोर्थ है आपका बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस यानी बाधाओं से मुक्ति, एंड ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, उन्होंने बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे नेल्सन मंडेला लेसन से जो मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर और भी आप लोग इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी बच्चे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।